तो दोस्तों फाइनली आपका भाई पहुंच गया है दुनिया की दूसरी सबसे धनी कंट्री जिसको बोलते हैं मोनाको। 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर से कम में फैली हुई ये कंट्री दुनिया की दूसरी सबसे धनी कंट्री है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मोटी मोटी महंगी तरीन कारें और दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति इसी देश में रहते हैं। 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये कंट्री जिसमें 12,000 से भी ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं भाई साहब, 12,000 से भी ज्यादा। एंड दुनिया के जो 3 मिलियनर है वो भी यहीं रहते हैं। देखो मोटी मोटी गाड़ियां जाती दिखेगी और कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। पोर्शे, ऑडी, वोल्वो, मर्सिडीज। तो आज हम इस महंगी तरीन कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आप एक नाइट यहाँ पे रुकते हैं तो कम से कम 12 से 15,000 रुपये हॉस्टल में रुकने का देना पड़ेगा भाई साहब। तो मैंने यहाँ पे रुकने का फैसला नहीं किया, मोंटे कार्लो कैसीनो। और दूसरा एक और बात, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस है, मतलब 73 लोगों पे एक पुलिस है। अब यहाँ से सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमने भी बोला क्यों ना इस बिल्डिंग को दिखा दिया जाए, यहाँ पे कुछ खास है क्या। हिसाब लगा लो इन गाड़ियों को देख के किस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकती है ट्रैफिक सिग्नल पे। एक से एक पोर्शे, टेस्ला और ये यहाँ की बस हैं। आती जाती गाड़ियों पे नजर रखिए जरा। अब आप बताओगे कि मोनाको इतना अमीर कैसे हो गया। तो दोस्तों मोनाको की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर है। इनकम टैक्स न होने और कंपनियों पर भी टैक्स दूसरे देशों के मुकाबले कम होने की वजह से मोनाको को अमीर लोगों, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस कंपनियों का पसंदीदा ठिकाना माना जाता है। मोनाको के रियल एस्टेट बाजार को दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में शुमार किया जाता है। मोनाको टूरिज्म का भी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पे बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हैं और यहाँ पे गैम्बलिंग की भी छूट दी गई है, जिसमें लोग यहाँ पे छट्टेबाजी, दूसरे अलग अलग प्रकार के गैम्बलिंग करते हैं। तो सिर्फ मोनाको के जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं जा सकते, बाकी दूसरे दुनिया के लोग चाहे जो भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो बिलियनर लोग यहाँ पे रहते हैं दुनिया भर के। जैसे जैसे हम कैसीनो की तरफ आगे बढ़ रहे थे, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे। बहुत ही शानदार डिज़ाइन किए हुए गार्डन यहाँ पे दिखाई दे रहे थे एंड साथ में बहुत सारे लोग जो दुनिया भर से यहाँ पे इस जगह को देखने के लिए आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा था। और भाई इसके बाहर जो लोगों की भीड़ लगी है ना, वो कमाल है, देखने लायक है। और दोस्तों इस देश में आने के लिए कोई आपको स्पेशल वीजा नहीं चाहिए। अगर आपके पास यूरोप का शेंगन वीजा है तो आप आराम से इस देश में आ सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ये रहा सामने वो शानदार कैसीनो। तो ये है मोंटे कार्लो कैसीनो और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा आपको दिख रहे हैं इस कैसीनो के ठीक सामने, जो सारे फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये सब लोग फ्रांस से आए हैं, जैसा कि मैं भी आया हूँ। 20-25 किलोमीटर दूर फ्रांस से एक शहर नीस से हम यहाँ लोग पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ रहना बहुत महंगा है। तो इस शानदार नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं बिल्कुल कैसीनो के ठीक सामने और यहाँ पे गाड़ियाँ देखो, सिर्फ गाड़ियाँ देखो भाई। जितनी भी गाड़ियाँ आपको आती जाती दिखाई देगी वो करोड़ों के हिसाब से ही है। कोई यहाँ पे लाखों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ करोड़ों के हिसाब से ही है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा, पुलिस भी यहाँ पे देख लेते हैं। ऑडी, मर्सिडीज, 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 ली कूप,
कूपर, मिनी कूपर। वहाँ पे देखो जो अमिताभ बच्चन के पास गाड़ी है वैसी कुछ गाड़ी यहाँ पे है, और भी आगे चल के दिखाते हैं आपको। ऐसी गाड़ियों में तो कुत्ते घुमा रहे भाई साहब, कुत्ते। माय गॉड। और सामने एक सिक्योरिटी है जो आने जाने वाली कार और लोगों को गाइड कर रहा है।